स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए झारखंड एएनएम जीएनएम इंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश का मॉडल सेट 3 लेकर आए हैं। एग्जाम का समय बहुत नज़दीक आ गया है और खूब तैयारी कीजिए मन से। और आपकी बेहतर तैयारी के लिए ही हम आपके लिए इंग्लिश का मॉडल सेट लेकर आए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नया है उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। जो पहला डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के लिए वो है कि चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। एक शब्द दिया गया है, उसका विलोम शब्द चुनना है विकल्प में से। तो इग्नोबल, इग्नोबल का मतलब हो जाता है नीच, और नीच का विलोम शब्द होता है श्रेष्ठ। तो यहाँ पर ऑप्शन है यूज, वर्दी, नोनो, हिप्पोक्रिटिकल। तो वर्दी का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का मतलब होता है विनयशील या जिसको आसानी से मैनेज या कंट्रोल किया जा सके। तो उसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर विलोम, ये ऑप्शंस में शब्द दिए गए हैं इरिलीजियस, इनकैपेबल, अनमैनेजेबल और अनरियल। इरिलीजियस का मतलब जो अधार्मिक हो, इनकैपेबल का मतलब जो अयोग्य हो, अनमैनेजेबल का मतलब कि जिसका नियंत्रण या प्रबंध नहीं किया जा सके। तो ट्रैक्टेबल का मतलब जिसका प्रबंध किया जा सके, अनमैनेजेबल का मतलब जिसका प्रबंध नहीं किया जा सके। तो ट्रैक्टेबल का अपोजिट हो जाएगा अनमैनेजेबल, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड हमारे पास परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब होता है कि जो काम लापरवाही से किया गया हो, बिना ध्यान से किया गया हो। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है क्विक यानी तेज, बी स्लो यानी धीमा, केयरफुल मतलब सावधानी से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केयरफुल मतलब सावधानी से। नेक्स्ट है वर्ड हमारे पास लैक्स, और लैक्स का मतलब होता है ढीला, सुस्त या लापरवाह। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त। तो ऑप्शन दिए गए हैं साल्टरी, स्ट्रिक्ट, श्रिल और बोरिंग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डायरेक्शन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। जो सेंटेंस है उसमें जो खाली स्थान है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है। पहला सेंटेंस है द न्यू मूवी इज अबाउट अ बॉय हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन अ कार एक्सीडेंट। मतलब कि जो नई मूवी है वह एक लड़के के बारे में है जिसने अपने माता पिता को कार एक्सीडेंट में खो दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हु, whom और सॉरी। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए हु, ऑप्शन बी हुम और ऑप्शन सी विच और ऑप्शन डी व्हाट। तो चूंकि हम एक व्यक्ति, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और इसका मतलब हुआ कि जिसने या जो, तो उसके लिए हु का मतलब जो या जिसने होता है या कौन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अर्थ हो जाएगा कि द न्यू मूवी इज अबाउट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन अ कार एक्सीडेंट। कि नई मूवी एक लड़के के बारे में है जिसने अपने माता पिता को एक कार दुर्घटना में खो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द मनी ब्लैंक आई गेव यू स्टरडे, विच, दैट, हु और होम। तो जो यहाँ पर हु तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये पर्सन या सजीव के लिए जनरली यूज होता है। हुम मतलब भी नहीं, हुम किसको या जिसको होता है ये भी नहीं कर सकते हैं। और विच जो है, विच से जनरली सिंगुलर वस्तु, निर्जीव वस्तु का बोध होता है और यहाँ पर हम इसका भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ क्या यूज करेंगे? दैट। वेयर इज द मनी दैट आई गेव यू यस्टरडे। अगर 1 रुपया का नोट रहता और सिर्फ एक नोट होता तो विच यूज हो सकता था, लेकिन यहाँ पर दैट यूज होगा। क्या हो जाएगा? वेयर इज द मनी दैट आई गेव यू यस्टरडे। कल मैंने जो पैसे दिए थे वह कहाँ है। नेक्स्ट है डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का यूज करना है आई, फिर खाली स्थान है एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन इन द मॉर्निंग। इसका मतलब ऐसे अगर नहीं भी रहे ऑप्शन तो समझ में आ रहा है कि आज सुबह में मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला। तो उसके लिए होता है केम अक्रॉस। केम अक्रॉस का मतलब हो जाता है टू मीट समवन और समथिंग और समबडी बाय चांस, किसी से या कोई चीज से अकस्मात मिलना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केम अक्रॉस। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है डायरेक्शन नंबर 8 to 10 का है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग यूज करना है। तो यहाँ क्या है? दे हैड नॉट इनवाइटेड यू। नेगेटिव जो हमारा बेसिक स्टेटमेंट है, प्राइमरी स्टेटमेंट है, वह नेगेटिव है।
तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। तो हैड नॉट है तो हैड दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दे हैड नॉट इनवाइटेड यू, हैड दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दे वेयर नॉट ऑनेस्ट, यहाँ भी निगेटिव है। अब तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दे वेयर नॉट ऑनेस्ट तो क्या हो जाएगा कि वेयर दे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज रेनिंग नाउ। ऑप्शन ए में इज सी, बी इजंट सी, सी इजंट इट एंड डी आरंट सी। तो यहाँ पर क्या है? इज है हमारा वर्ब और इट है सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? इजंट इट। क्योंकि ये पॉजिटिव है प्राइमरी स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव। क्या हो जाएगा? इजंट इट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन दिया हुआ 11 to 12 के लिए, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर द फॉलोइंग। यानी कि सेंटेंस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक, वह व्यक्ति जो संगीत से प्यार करता है उसको मेलोफाइल कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया गया मेलोफाइल, इनिमिटेबल, म्यूजिशियन और सिंगर। सही उत्तर हो जाएगा मेलोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु हेट्स मेन, वह जो पुरुष से नफरत करता है। तो पुरुष से नफरत करने वाले को मिसएंड्रिस्ट बोला जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा मिसएंड्रिस्ट। और मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है जो औरतों से नफरत करता हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वन हु हेट्स मेन यानी पुरुषों से नफरत करने वाला मिसएंड्रिस्ट। सही प्रश्न। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डायरेक्शन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। खाली स्थान में कंजक्शन फिल करना है। सीता वाज वर्किंग, गीता वाज वाचिंग मूवी। ये दोनों एक ही समय हो रहा है तो के दौरान या जब के लिए वाइल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन से वाइल, वेन, वेयरएवर और अनलेस। तो सही उत्तर हो जाएगा वाइल। सीता वाज वर्किंग वाइल गीता वाज वाचिंग मूवी। सीता काम कर रही थी जबकि गीता सिनेमा देख रही थी, मूवी देख रही थी। नेक्स्ट, नाइदर मोहन, नाइदर के साथ नोर का यूज करते हैं। तो नाइदर मोहन नोर सोहन हैज कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है डायरेक्शन दिया है नंबर 15 to 16 के लिए कि चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। तो क्या है वर्ड? अवोकेशन। अवोकेशन का मतलब हो जाता है धंधा या व्यापार। और धंधा या व्यापार का एक और मतलब रखने वाला वर्ड हो जाता है धंधा, व्यापार या मनोरंजन के लिए किया गया काम का मतलब होता है अवोकेशन। और उसी से मिलता जुलता वर्ड है रिक्रिएशन। तो सही उत्तर हो जाएगा रिक्रिएशन। नेक्स्ट वर्ड है प्रिसेज। प्रिसेज का मतलब हो जाता है भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना। और ऑप्शंस में दिए गए हैं सॉफेन, कंसीडर और अस्योर और फोरशैडो। और फोरशैडो का मतलब हो जाता है पूर्वानुमान लगाना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हमारे पास 17 to 20 के लिए दिया हुआ डायरेक्शन की सेंटेंस एरर वाला है कि जिस पार्ट में लगेगा आपको कि एरर है उसको नीचे आंसर में सेलेक्ट करना है। आई फाउंड दिस कॉइन्स एज आई डग इन द गार्डन, दे लुक वेरी ओल्ड, आई वंडर हु दे बिलोंग टू। तो क्या हो जाएगा? आई फाउंड दिस कॉइन्स एज सही है, आई डग इन द गार्डन भी सही लाइन है, दे लुक वेरी ओल्ड भी सही लाइन है। अब क्या है? आई वंडर हु दे बिलोंग टू। तो हु दे बिलोंग टू के लिए यहां बदला में क्या हो जाएगा? हुम दे बिलोंग टू। क्या हो जाएगा? हुम दे बिलोंग टू। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी ऑल एडमायर्ड द वे शी हैड ऑर्गेनाइज द पार्टी एंड अप्रिसिएटिंग द रिटर्न गिफ्ट। तो एंड अप्रिसिएटिंग के बदला में यहां हो जाएगा एंड अप्रिसिएटेड, क्योंकि पास्ट टेंस है तो यहां पर क्या हो जाएगा? अप्रिसिएटेड। तो यानी कि ये गलत है यहां। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स हैड रिपीटेड द सेम मिस्टेक्स इफ द टीचर हैड नॉट पॉइंटेड देम आउट। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है तो यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 यूज होता है। तो ये हैड नहीं रहेगा, सिर्फ स्टूडेंट्स रिपीटेड होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला सेंटेंस हमारे पास कि आई वॉज बीइंग एस्टोनिश्ड व्हेन आई गोट टू नो दैट ही हैड टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन ऑफ अस। तो यहाँ पर क्या है कि इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं आश्चर्यचकित हो गया जब मैं सुना कि वह हम में से किसी को बिना बताए त्यागपत्र दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब आई वॉज बीइंग एस्टोनिश्ड होगा तो ये कंटिन्यूअस सेंस आ रहा है इससे, और यहाँ पर कंटिन्यूअस सेंस नहीं होगा क्योंकि जब मैंने सुना तो आश्चर्यचकित हुआ। तो यह क्या हो गया? सिंपल पास्ट हो गया। और सिंपल पास्ट के लिए यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए था कि आई वॉज एस्टोनिश्ड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह गलत है। अगला डायरेक्शन है 21 to 23 के लिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। ही हैज कट हिज फिंगर
अ नाइफ, क्या हो जाएगा, इन, विथ, बाय और ऑन, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी स्टूड खाली स्थान ऑन फुट, तो इसके लिए हो जाएगा ऑन वन फुट, क्या हो जाएगा, इन वन, तो ऑन, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑन, वी स्टूड ऑन वन फुट, हम एक पैर पर खड़े थे। नेक्स्ट है प्लीज स्पीक खाली स्थान फिर इंग्लिश फ्रॉम, बाय, फॉर और इन, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इन, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, कृपया अंग्रेजी में बोलें। नेक्स्ट है डायरेक्शन 24 to 28 के लिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस मीनिंगफुली कंप्लीट। तो यहां पर वर्ड फिल करके और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। दे, फिर खाली स्थान है प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, यानी यहाँ पता चल रहा है समय है और आईएनजी लगा है, मतलब कि कंटिन्यूअस है, तो हैज बीन दे के साथ होगा नहीं, आर कंटिन्यूअस के साथ दे आर प्लेइंग, इधर टाइम है तो आर होगा नहीं, मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो आर होगा नहीं, वेयर होगा नहीं, क्या हो जाएगा, हैव बीन, दे के साथ हैव का यूज करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू, अब क्या है, मैं प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें सूचित करते हुए प्रसन्न हूं कि तुम, अब क्या है, यू पास तो होगा नहीं, ये तो इंडिफिनिट के लिए यूज होता है। आर फेल, फेल होने पे हैप्पी कोई हो नहीं सकता है। हैव फेल और हैव पास्ट, फेल होने पे भी नहीं, हैव पास्ट, यहाँ पर हैव प्लस V3 यूज होना भी चाहिए था, यू हैव पास्ट, आपने पास किया है, आप सफल हुए हैं। अगला है ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट बट ही वाज, उसने कठिन, मतलब उसने बहुत कोशिश किया लेकिन क्या है, ही वाज क्लियर द इंटरव्यू, यहाँ निगेटिव सेंस आ रहा है कि उसने बट लगा हुआ है, इसलिए उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन, इसका मतलब है लेकिन लगने का मतलब है कि वो सफल नहीं हुआ, तो यहाँ पर अनेबल है ऑप्शन नंबर ए में, बी में है एबल, तो एबल नहीं होगा, कैपेबल भी नहीं होगा, सक्सेस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनेबल, मतलब कि वह अनेबल यानी कि अयोग्य यानी कि असफल, वह इंटरव्यू पास करने में असफल हो गया। उसने बहुत कोशिश किया लेकिन वह पूरी कोशिश किया, ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, उसने पूरी कोशिश किया लेकिन वह इंटरव्यू पास करने में अयोग्य हो गया, असफल हो गया। अगला है both the teams were unable blank rival defense as ball was, तो टू ब्रेक राइवल डिफेंस यानी ये हो जाएगा, और कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित या निश्चित निर्धारित होना, तो बॉल कहाँ था, बीच मैदान में था, तो क्या हो गया कि both the teams were unable to break rival defense as ball was confined to midfield, चूंकि जो बॉल गेंद था वो हमेशा बीच में ही रहा, बीच मैदान में ही रहा, इसलिए दोनों टीमें एक दूसरे के डिफेंस को ब्रेक यानी तोड़ नहीं पाई। अगला है ही अस्योर्ड हर दैट सी, ये आंसर ही मेरे मुंह से निकल गया, तो अस्योर्ड इसलिए हो जाएगा, देखिए पास तो होगा नहीं, ही पास्ड हर दैट सी वुड पास, ये होगा नहीं। अस्योर्ड और इंश्योर्ड, यहाँ ये दोनों में अज्यूम का मतलब कल्पना करना होता है, ये भी नहीं होगा, तो अस्योर्ड मतलब आश्वस्त करना, इंश्योर्ड मतलब निश्चित करना, तो ये हो जाएगा अस्योर्ड, दूसरे को जब हम बोल करते हैं तो उसे आश्वस्त ही करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही अस्योर्ड हर दैट शी वुड पास, उसने उसे आश्वस्त किया कि वह पास हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन दिया हुआ है 29 to 30 के लिए कि आर्टिकल फिल करना है, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या फिल करिएगा, पहला देखिए दिल्ली क्या है, दिल्ली है जो वह प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा नो यूज। दूसरा में दारा सिंह भी प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दारा सिंह है प्रॉपर नाउन, उसका यूज हम यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह कर रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति का तुलना कर रहे हैं। ही इज दारा सिंह, दारा सिंह का डेथ हो चुका है, वह भारत के एक बहुत ही महान पहलवान थे और साथ साथ एक अच्छे अभिनेता थे। रामायण में बजरंग बली यानी हनुमान का रोल, हनुमान जी का रोल उन्होंने ही किया था, तो क्या हो जाएगा, ही इज दारा सिंह। यहाँ कंपैरिजन कर रहा है किसी आदमी को, जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुम तो दारा सिंह हो, कोई खूबसूरत लड़की है तो उसे आदमी तारीफ करके बोल सकता है कि तुम ये हीरोइन हो, वो हीरोइन हो, कोई खूबसूरत, तुम ऐश्वर्या राय हो वैसे, तो उसके लिए ए का यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही इज अ दारा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।